Hey everybody, welcome to my YouTube channel Speak English with Aman. Well, my name is Aman Gupta and today we are going to look at some vocabs which are related to our daily routine guys. So now guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नई vocabs जो कि हमारे डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, हमारी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली होती हैं, बट हमें इनका मतलब नहीं पता होता है। तो चलिए आज हम इन सब का मतलब जानते हैं, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ जब हम बात कर रहे हैं डेली रूटीन की तो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हम उठते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम सबसे पहले उठते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो उसको हम बोलते हैं वेकअप। वेकअप एंड गेटअप दो वर्ड आते हैं हमारे पास। दोनों वर्ड का मतलब अलग होता है, डिफरेंसेस आई मीन बड़े होते हैं। चलिए इनके डिफरेंसेस भी जान लेते हैं। तो पहला वर्ड होता है हमारा जो वेकअप। वेकअप का मतलब होता है नॉर्मली उठना, ठीक है, आंखें खोलना बेड पर ही। जैसे सपोज करिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करिए आपकी मम्मा ने आपको जगाया 7 बजे, ठीक है। 7 बजे आप बेड पर लेटे हैं, आपकी मम्मा ने आपको जगाया कि बेटा उठो, आपकी आंखें खुली, आप उठ गए, ठीक है। आप जैसे ही उठे तो आप वेकअप हो लिए, ठीक है, आप आई मीन आप वेकअप कर लिए, ठीक है। देन आफ्टर क्या चीज़ है कि आप थोड़ा सा आलस में रहते हैं, और समटाइम ऐसा होता नहीं है कि हमारे साथ में कि हम उठते नहीं हैं, थोड़ी देर बेड पे ही इधर उधर करते हैं, मोबाइल देखते हैं और उसमें कुछ मैसेजेस देखते हैं कि लाइक क्या आया है क्या नहीं आया, बट बेड पर हम लेटे ही होते हैं। जैसे ही हम बेड से नीचे उतरते हैं तो वो पोजीशन होती है, वो सिचुएशन हमारी होती है गेटअप की। क्या होती है? गेटअप की। तब हम उस समय पर गेटअप करते हैं। तो यही समझ लीजिए कि 7 बजे लगभग अगर आप उठते हैं, आंखें खोलते हैं और बेड पर ही रहते हैं तो वेकअप करते हैं। एंड 7 साढ़े 7 के बाद या 10-15 मिनट आप बेड पर लेटे रहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप बेड से नीचे उतरते हैं तो वो हो जाता है गेटअप। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं गाइस हमारी लाइफ में, जो होता तो आई मीन उठते तो वो 6-7 बजे हैं या 7 बजे उठ जाते हैं, बट वो गेटअप कब करते हैं, आई मीन वेकअप वो 7 बजे कर लेते हैं, बट गेटअप कब करते हैं? कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है, और कभी कभी तो 2 भी बज जाता है, राइट। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गाइस जो वेकअप तो 7 6 7 बजे करते हैं या 8 बजे करते हैं, बट गेटअप होते होते उनका 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। हमारे पास, आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा काम करते हैं गाइस। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा बंदा है तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। सुना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं हम कि जैसे ही हम उठते हैं तो बहुत पुराना एक रिवाज चला आ रहा है, और जो बहुत बड़े बुजुर्ग करते हैं, आई मीन छोटे की बात नहीं करेंगे, बड़े बुजुर्ग की बात करेंगे। वो करते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो उनको बेड पर ही चाय चाहिए होती है, ठीक है। अब वो कितने समय भी उठे हैं, वो सुबह 7 बजे उठे हैं, 10 बजे उठे हैं या 12 बजे उठे हैं, उनको बेड पर चाय चाहिए होती है। तो सुबह की पहली चाय को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेड टी। क्या बोलते हैं? बेड टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि जब हम वहां से उठते हैं, आई मीन गेटअप होते हैं, गेटअप होने के बाद में हम जाते हैं अपने आप को तरोताजा करने के लिए। तरोताजा का मतलब होता है हम अपने आप को जाते हैं फ्रेशन अप करने के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेशन अप के बाद क्या करते हैं? फ्रेशन अप के बाद हम अपने दांतों को मांजते हैं, दैट मीन्स अपने दांतों को साफ करते हैं ब्रश के थ्रू। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रश अप करना। क्या बोलते हैं? ब्रश अप या ब्रश, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो एनी ऑब्लिगेशन ना। फिर उसके बाद ब्रशअप के बाद क्या करते हैं? फिर आप जाते हैं स्नान करने के लिए, आई मीन नहाने के लिए। नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक अ बाथ। आप टेक अ बाथ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ अच्छा यूज करना चाहते हैं, अच्छे वर्ड यूज करना चाहते हैं, तो आप उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं टेक अ शार। क्या बोल सकते हैं? टेक अ शार। टेक अ शार का भी मतलब सेम ही होता है, नहाना, ठीक है। बट इसकी स्पेलिंग होती है SHOWER। लिखते इसको शावर हैं, बट इसको, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है शार। तो चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने नहा भी लिया, अब हम क्या करते हैं? कमरे में वापस जाते हैं। देन हम क्या करते हैं? गो बैक करते हैं अपने कमरे के लिए। उसके बाद हम कमरे में जाकर के हम तैयार होते हैं। तैयार होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट रेडी। क्या बोलते हैं? गेट रेडी। बहुत सारे लोग इस जगह पर गेट ड्रेस्ड का भी यूज करते हैं। गेट ड्रेस्ड का मतलब वो कपड़े वपड़े भी पहनते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। गेट ड्रेस्ड या गेट रेडी दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद हम सुबह का सबसे पहला नाश्ता करते हैं। अच्छा ठीक है, जब हम सुबह का सबसे पहला नाश्ता करते हैं तो उस नाश्ते को क्या बोलते हैं? उस नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। बट हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा आई मीन बोलते हुए सुना है कि वो ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं होता है, सही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट। क्या होता है? ब्रेकफास्ट। अच्छा, इसको ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं आपको पता है?
चलिए इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग रात में सोते हैं करीबन 10, 11, 12 बजे लगभग, ठीक है, तो उसके बाद हम सुबह 6, 7 बजे लगभग उठते हैं। तो जो बीच का टाइम होता है आई मीन 5 से 6 घंटे का या 6 से 7 घंटे का, उस समय पर हम लोग टोटल का टोटल आई मीन पूरी तरीके से व्रत रहते हैं, कुछ भी खाते नहीं है, उपवास एक तरीके का रहते हैं, ठीक है। सो उपवास को इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट, ठीक है। और उसको तोड़ने के लिए हम लगाते हैं ब्रेक, ठीक है। ब्रेक द फास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट। तो इसीलिए हो सकता है कि लोग जो ब्रेकफास्ट बोलते हैं वो इसीलिए बोल देते हो कि ब्रेक एंड फास्ट, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन एज आई टोल्ड यू, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रेकफास्ट हम कर लेते हैं, बट हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफिस जाने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, राइट, या करते हैं बहुत कम करते हैं। उनको चाहिए होता है थोड़ा सा ज़्यादा मील खाना, आई मीन खाना थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में उनको लंच करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा जो खाना चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं, देखा होगा आपने, आपके पेरेंट्स भी आई मीन मम्मी या पापा जो भी जॉब पे जाते होंगे, तो वो ब्रेकफास्ट में थोड़ा ज़्यादा मील खा कर जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा खाना खा करके जाते हैं, तो उस मील को हम बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलते हैं? ब्रंच, ठीक है। ब्रंच क्या चीज़ होता है? जो कि हमारा आई मीन लंच से थोड़ा कम और ब्रेकफास्ट से थोड़ा ज़्यादा जो भी चीज़ें होती हैं वो होता है ब्रंच, ठीक है। उसी से ही वर्ड बना है ब्रेकफास्ट, एंड लंच से ही ये वर्ड बना है ब्रंच, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने को हम क्या बोलते हैं? लंच। क्या बोलते हैं? लंच। अच्छा, जो लोग लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद देखा होगा बहुत सारे हमारे लोग होते हैं जो आराम भी करते हैं, राइट। सो दोपहर में जो थोड़ी देर के लिए वो आराम करते हैं, उस आराम को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? सिएस्टा। क्या बोलते हैं? सिएस्टा। सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर में ली जाने वाली नींद। वैसे ये मोस्टली होती है समर सीजन में। क्यों होती है? क्योंकि समर सीजन में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इंसान बाहर नहीं निकलता है, और बाहर नहीं निकलता तो वो घर ही पे रहता है, और जब वो घर पे रहता है तो वो दोपहर में आराम करता है, ठीक है। सो जब भी हम दोपहर में आराम करते हैं तो उसको बोलते हैं सिएस्टा। सेंटेंस में इसको कैसे जोड़ेंगे? टेक अ सिएस्टा, ठीक है। क्या बोलेंगे? टेक सिएस्टा या टेक अ सिएस्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने मान लीजिए दोपहर में आराम भी कर लिया, राइट, कोई इशू नहीं है। दोपहर में आराम करने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारे घर का एक रिवाज है, राइट। रिवाज क्या है कि अब हमें चाहिए होती है शाम को चाय, राइट। तो जैसे ही हम आई मीन आराम करके उठे तो हमने मुंह हाथ धुला, मुंह हाथ धुलने के बाद में हमें चाहिए होती है शाम की चाय। और मोस्टली लोगों को देखा होगा आपने, शाम को वही करीबन 4 से 6 बजे के बीच में एक वो चाय पीते हैं, राइट। उस चाय को हम क्या बोलते हैं? हाई टी। क्या बोलते हैं? हाई टी, राइट। हाई टी का मतलब होता है शाम को 4 से 6 बजे के बीच में पी जाने वाली चाय को बोलते हैं हाई टी। बहुत सारे लोग उसके साथ में कुछ खाते भी हैं, तो वो स्नैक्स होते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, बस चाय का मजा उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए खाते हैं, तो उसको बोलते हैं थोड़ा सा स्नैक भी खाते हैं, तो स्नैक्स भी बोल सकते हैं। वैसे वो होती है हाई टी। अगर आप किसी को देखेंगे तो वो मोस्टली हाई टी करता है, और साथ में ब्रेड मक्खन खा लेता होगा या ब्रेड खा लेता होगा, बस, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे जब भी हम बात करते हैं तो आगे आई मीन शाम को 6-7 बजे के बाद में या 6 बजे के बाद में फिर हमारा टाइम आता है, राइट, जिस समय पर सारे लड़के या लड़कियां या बहुत सारे लोग होते हैं जो शाम को घूमने के लिए निकलते हैं। बट घूमने से पहले हम अपने आप को खूब एकदम बन ठन करके निकलते हैं, क्योंकि हमें कहीं पर जाना पड़ सकता है। कोई मॉल जाता है, कोई रेस्टोरेंट जाता है, कोई डिस्को जाता है, राइट। सो कहीं पर भी जाने के लिए हम पहले घर में बाकायदा अच्छी तरीके से तैयार होते हैं, बाकायदा मुंह को अच्छी तरीके से चमकाते हैं, एकदम चिको लाइट बन जाते हैं, राइट। चिको लाइट एक बहुत प्यारा वर्ड है जो आप बोलते हैं बना ठना टाइप का, ठीक है। सो हम बहुत ज़्यादा बन ठन करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सजा लेते हैं, तो उस बन ठन करके जाने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्रूस अप। क्या बोलते हैं? स्प्रूस अप। स्प्रूस अप ये आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शाम ही को करते हैं। बहुत सारे लोग नाइट में किसी शादी में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तब भी वो बहुत ज़्यादा चिको लाइट बन करके जाते हैं या बहुत ज़्यादा हैंडसम बन करके जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रूस अप, ठीक है। फिर उसके बाद हम घूमने के लिए जाते हैं। घूमने का मतलब क्या होता है कि हम हैंग अराउंड आई मीन हम हैंग आउट करते हैं, ठीक है। हम हैंग अराउंड भी करते हैं, हैंग आउट भी करते हैं, रोमिंग भी करते हैं, मूच अराउंड भी करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं घूमने के लिए, तो आप हैंग आउट करते हैं। क्या करते हैं? हैंग आउट करते हैं। हैंग आउट करने के बाद में आप घर आते हैं वापस वही करीबन 8-9 बजे लगभग, राइट। 8-9 बजे के बाद फिर आप क्या करते हैं? 8-9 बजे के बाद आप घर पे आते हैं। घर पे आकर के आप अपने रात के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। रात के खाने को हम क्या बोलते हैं? डिनर। वेरी गुड। रात के खाने को हम बोलते हैं डिनर। डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद में फिर हम होता नहीं कि लाइक मोस्टली क्या होता है कि रात में डिनर करने के बाद हमें कुछ मीठा चाहिए होता है, राइट।
रात के खाने को डिनर बोलते हैं। और उसके बाद हमें कुछ मीठा चाहिए होता है, तो मीठा हम क्या खाते हैं? मीठे में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कोई आइसक्रीम खाता है, कोई कुल्फ़ी खाता है, शक्कर भी खा लेता है, राइट? तो कहने का मतलब है कि रात के खाने के बाद में अगर कोई कुछ मीठा खाता है तो उस मीठे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेज़र्ट। क्या बोलते हैं? डेज़र्ट। डेज़र्ट होता है, ये डेज़र्ट हमारा आई मीन इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आप इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्वीट डिश, राइट? ये भी एक वर्ड होता है। और ज़रूरी नहीं है कि राइट ये रात के खाने के बाद ही हो। आप दिन भर में कभी भी कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी भी आई मीन स्वीट हाउस जाते हैं, कुछ भी खाने के लिए जाते हैं, तो अगर आप पेट भर के कुछ खाना-वाना खा लेते हैं या डिनर के लिए जाते हैं या लंच के लिए जाते हैं या ईट आउट करने के लिए जाते हैं, सो जभी भी आप कहीं पर भी जाते हैं कुछ भी खाने के लिए, तो आपको खाने के बाद में वेटर लेकर के आता होगा आपके लिए कुछ सौंफ या मिश्री, राइट? सो उसको हम बोलते हैं डेज़र्ट, राइट? या स्वीट डिश। इसी को ही अगर आप बड़े होटल्स में जाते हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं आफ्टर्स या संडे, राइट? आप बोल सकते हैं क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा खाना, दैट इज कॉल्ड आफ्टर्स या संडे। तो 4 वर्ड आपको मिले, आफ्टर्स, संडे एंड स्वीट डिश एंड डेज़र्ट। डेज़र्ट आपको पता था कि डेज़र्ट क्या होता है, स्वीट डिश भी आपको पता थी, आफ्टर्स एंड संडे आपके लिए आई होप नए वर्ड होंगे, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करते हैं? चलिए ठीक है, इतना तो हमने कर लिया, राइट? मीठा भी खा लिया। अब इसके बाद हम जाते हैं अपने बेड की ओर। बेड की ओर जाने का मतलब है कि राइट जब भी हम बेड पे पहुंचते हैं, तो बेड पे जाने के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो टू बेड। क्या बोलते हैं? गो टू बेड, ठीक है? फिर हम जाके सोते नहीं हैं, फिर हम उठाते हैं अपना यंत्र, आई मीन मोबाइल फ़ोन, राइट? हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं बहुत सारे मैसेजेस और अपने दोस्तों यारों को भी करते हैं मैसेज। भाई देखते भी, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि हम भी फ्री थोड़ी नहीं है, दुनिया में सारे लोग फ्री बैठे हैं, ठीक है? सारे लोग वेले बैठे हैं, तो इनको क्या करते हैं, ये आप लोग क्या करते हैं, इनको मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे चीज़ें लिख करके भेजते हैं, टेक्स्ट्स करते हैं। तो इनसे जो बातचीत करते हैं, आप थोड़ी देर चैट्स करते हैं। जो बातचीत होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं चैट, ठीक है? तो आप चैट करते हैं सोने से पहले, फिर जब चैट कर लेते हैं, सबको गुड नाइट विश कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो सोने को बोलते हैं स्लीप, या आप बोल सकते हैं फॉल अस्लीप। क्या बोल सकते हैं? फॉल अस्लीप। सो ये रहा आपका पूरा मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक की एक रूटीन। क्लियर हो गया? तो ये रूटीन आप मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक की कभी भी, कहीं पर भी, कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एनी इशू। नाउ अब देखिए, जिस टास्क की बात हमने आपको बताई थी पहले, आई मीन आपने देखा था कि हमारे थंबनेल पे लिखा है कि टास्क भी मिलता है। गाइस आज का टास्क है, अगर आप रेडी हैं उसके लिए तो प्लीज इस टास्क को पूरा करिएगा, इस पे पार्टिसिपेट करिएगा। नाउ टास्क है क्या, समझ लेते हैं। टास्क है हमारा, करना क्या है, हमें हमें अपना वीडियो बनाना है, वीडियो या ऑडियो, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपना वीडियो ही बनाना है, आप ऑडियो भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप वीडियो या ऑडियो बनाइए, उसको रिकॉर्ड करिए। अब रिकॉर्डिंग में क्या करना है, आपको अपना डेली रूटीन उसमें बताना है, ठीक है? आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप अपना डेली रूटीन बताएंगे, सुबह से लेकर के शाम तक की जो भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं, ये सारे वर्ड को यूज़ करके आप अपना डेली रूटीन बताइए। उसका वीडियो बना करके मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, ठीक है? नाउ अब होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या है, जो हम टास्क आपको देते हैं हर बार, इससे फ़ायदा क्या होता है गाइस, समझिएगा। फ़ायदा अगर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत सारा है, और नहीं देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, राइट? हम नहीं भेजेंगे तो हमें क्या चला जाएगा, राइट? कुछ जाएगा नहीं। बट इस टास्क से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ेगा, आई मीन आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन के साथ साथ में आपके अंदर का एक डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये डर समझते हैं, इंग्लिश ना बोल पाने का सबसे बड़ा एक रीज़न है, वो है डर, राइट? क्योंकि हम डरते हैं। लाइक हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया में लोगों को फेस करना। बट गाइस ये एक कड़वा सत्य है, हमें आज नहीं तो 4 दिन के बाद हमें दुनिया में लोगों को फेस करना पड़ेगा, राइट? और पड़ेगा, एक मजबूरी आएगी तब करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है जब मजबूरी ना रहे तब हम उन सब चीज़ों को सीखें और उन सब चीज़ों को फेस करना सीखें, राइट? सो मैं चाहता हूँ कि आप उन दिनों का वेट मत करिए कि आपके पास ऐसे कोई भी रेनी डेज आए जहाँ पर आपको सारी चीज़ें करनी पड़े, राइट? और फिर आपको हो सकता है कि तकलीफ भी हो। तो इसलिए आज से ही, और मैं तो कहता हूँ अभी से ही एक प्रण लीजिए कि नहीं, मुझे दुनिया को फेस करना है, जो चीज़ 4 दिन बाद करनी है वो मैं आज से ही करूँगा, अभी से ही करूँगा, राइट? ना अब इससे आप क्या करेंगे, मेरे पास भेज देंगे, मेरे पास आएगा ये चीज़, आई मीन वीडियो आएगा, तो मैं वीडियो को देखूंगा। उस पर जो भी सबसे अच्छा स्पीकर होगा, जितने भी होंगे, आई मीन 1 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, राइट? जितने भी अच्छे स्पीकर्स होंगे
मैं अपना फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, राइट। मैं और यहाँ पर भी लिखा आ रहा होगा, आप मेरे फेसबुक पर जा करके उनका वीडियो देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? क्योंकि मैं उसको जा करके अपलोड करूँगा, जिसका भी वीडियो बहुत अच्छा होगा, जिसने भी बहुत अच्छी तरीके से रूटीन बोला होगा, मैं उसका वीडियो को अपलोड करूँगा फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे, और आप वहाँ से जा करके देख भी सकते हैं। और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपको हिम्मत मिलेगी, क्योंकि हमारे पास, फिर से वही डर की बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा डर यही है कि हम अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं। हम जैसे अपने आप को कैमरा में देखते हैं, हमें शर्म आ जाती है, या हम डर जाते हैं, या हमें लगता है कि यार नहीं, मैं इस टाइप का नहीं हूँ, या मैं थोड़ा सा गंदा दिख रहा हूँ, या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, या मैं अपने आप को पसंद नहीं कर रहा हूँ। लाइक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आप फेस करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम्स को आप फेस ना करें, और आज से ही इन सब चीज़ों को, जितने भी मैं टास्क दूँ, ये जो भी मैं टास्क देता हूँ ना, ये सारे मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ अपने बच्चों पर, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन पर मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप भी करें, और आप इससे खुद में रिजल्ट देखेंगे कि हाँ, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आप जाकर के अपना वीडियो देखते हैं 6 महीने पुराना, जो सर के फेसबुक प्रोफाइल पे पड़ा है, और देखेंगे तो आप 6 महीने बाद अपने आप में बहुत बड़ा एक चेंजेस पाएंगे, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को बनाइएगा और मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, फेसबुक अकाउंट आपके सामने है। गाइस एक चीज़ और, आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जा करके मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड्स डाला करता हूँ, और अब मिलेंगे आपको नए नए वर्ड्स, राइट, क्योंकि वो अभी ही पूरा तरीके से सेटअप हुआ है। तो अब उसमें आपको नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे, नए नए सेंटेंसेस भी मिलेंगे, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, बोलते हैं। सो नाउ गाइस, एंड वन मोर थिंग इज दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस, तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे, और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, राइट। तो गाइस इस चीज़ को आप इस वीडियो को आप जल्द से जल्द शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी व्यूज़ हैं गाइस, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जितने भी व्यूज़ हैं, आपका जो भी माइंडसेट है, जो भी एडवाइस है, और जो भी सजेशंस हैं, राइट, वो सारे सजेशंस मेरे को, एडवाइस मेरे को दीजिए। अच्छी हो बुरी हो डजेंट मैटर, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक किल यू, राइट। मैं मारने नहीं जा रहा हूँ आपको। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी कमियों को बताएंगे, या आप मुझे कुछ एडवाइस देंगे, या आप मुझे कुछ सजेशंस देंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट, इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। एंड गाइस फिर से अपना रिव्यू देना मत भूलिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आई एक्सेप्ट ऑल द ऑल काइंड ऑफ रिव्यूज़। चाहे वो अच्छा होगा तो भी अच्छा लगेगा मुझे, बुरा होगा तो भी अच्छा लगेगा। अगर आपके रिव्यूज़ बुरे होंगे तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर कुछ कमी होंगी, जिसको मैं सुधारूंगा, और उसको और अच्छी तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सुनाओ, तब तक के लिए गाइस, टिल देन बाय बाय, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, एंड कीप ग्रोइंग।